हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो प्रिय धम्म बंधुओं, आज की दंपति की गाथा है 354 और तन्ना वर्ग की है 21। दंपति की गाथा है 354 और तन्ना वर्ग की है 21। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय के वाक्य है, उस समय इस गाथा को प्रकाशित किया है। कैसे, क्यों, कारण क्या था। एक समय अमरापुरी में देवताओं की बैठक लगी, और देवताओं का राजा कौन था? इंद्र। मान्यता के साथ कहता हूं। तो देखिए, वहां पे चर्चा चली क्या कि सब दानों में से बढ़कर दान कौन सा है, सब रसों से बढ़कर रस कौन सा है, सब रथ से बढ़कर कौन सा रति है, हैं? तो ये जब चर्चा चली तो इसका जवाब किसी ने भी नहीं दे पाया। अंत में सभी देवताओं ने पूछा किससे? इंद्र से। तो भाई महाराज थे, राजा थे, उनको भी इस बात का जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इंद्र कहने लगे, चलो ऐसा करो, तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवन आराम में विहर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, वही इसका समाधान कर सकते हैं। तो सभी देवतागण राजा इंद्र के कहने पर एकत्रित होकर सब कहां पहुंचते हैं? जेतवन आराम। और तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष जाकर के एक कंधे पर अपनी चादर को रख करके और पांचांग प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं। और तो तथागत सम्यक कुशल क्षेम पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। उसके पश्चात इंद्र कहता है, हे तथागत शास्ता सम्यक संबुद्ध अरहत, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं जिसके उत्तर हम किसी के पास, हम लोगों के पास नहीं है। कृपा करके, अनुकंपा करके आप उसका उत्तर दीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा, समझाइएगा हम। तो तथागत सम्यक संबुद्ध मौन धारण कर रखे सकते हैं। फिर बोलता है इंद्र कि भगवान, सब दानों से बढ़कर कौन सा बड़ा दान है, और सब रसों से बढ़कर कौन सा रस है, सब राग से बढ़कर कौन सा राग है, सब रथ से बढ़कर कौन सी रति है। तो तथागत सम्यक उसी समय पर, उसी प्रांगण में, उसी स्थान पर समस्त भिक्षुओं को आमंत्रित करके और ये इस गाथा को प्रकाशित करते हैं, 354 गाथा को। क्या कहते हैं? सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बं रसं धम्मरसो जिनाति, सब्बं रतिं धम्मरति जिनाति, तन्नक्षयो सब्ब दुःखं जिनाति। तथागत कहते हैं, धर्म का दान सारे दानों से बढ़कर है, धर्म रस सारे रसों से प्रबल है, बढ़कर है। धर्म में रति, अनुराग सब रतियों अनुरागों से बढ़कर है, और तृष्णा का विनाश सारे दुखों का अंत है।
इस गाथा को अब मैं थोड़ा डिटेल से आप लोगों को समझाता हूँ, कृपा करके ध्यान दीजिएगा मित्रों। जैसा कि किसी को कुछ देना, दान को क्या कहते हैं? किसी को कुछ देना, जिसको हम किसी को कुछ देते हैं वो दान कहलाता है, दान कहलाता है। जैसे भोजन है, वस्त्र है, कोई वस्तु है, शिक्षा है, देह के अंग दान कर देना। आज भी करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। कोई मरने से पहले कह जाते हैं भाई हमारे शरीर का एक एक अंग किसी व्यक्ति के काम आए तो उसको दान कर दिया जाए, है ना। तो अंग आदि धम्म का दान, धम्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। अब धम्म दान क्या है? धम्म दान किसको कहते हैं? जो व्यक्ति पहले धम्म को प्राप्त करता है, पहले धम्म को जानता है, उसका अनुसरण करता है, उसका आचरण करता है, उस पर चलता है और परपज्ञ हो जाता है, और फिर जब वो खुद दीपक बन जाता है, उसके अंदर से रोशनी आ जाती है, तो दुनिया को प्रकाशित करता है कि वह दूसरों को भी उसका फर्ज बनता है। जैसे तथागत सम्यक संबुद्ध ने समस्त दुनिया को संदेश दिया, प्रकाशित किया धम्म में, तो इस प्रकार से उसको धर्म का दान करना चाहिए। मतलब धर्म की बातों को बताना चाहिए। जो उसका योग्य होगा, जो चाहने वाला होगा उसको अपनाएगा, उसकी मुक्ति होगी, उसका कल्याण होगा, उसको सुख मिलेगा। ये सर्वश्रेष्ठ कहलाता है धर्म का दान। और वही धम्म का दान पाए, धम्म का दान श्रेष्ठ है। अब आती है कि जो धम्म रति है, जो धम्म में रमण करता है, धम्म को चाहता है, धम्म में अटूट श्रद्धा रखता है, रति रखता है, वो तो सब दानं धम्म रति जिनाति, वो रति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। धम्म रसंग सब रसंग धम्म रसंग जिनाति, जो धर्म को सुनकर के उसमें रस प्राप्त करता है। जैसे रसगुल्ले को पा करके उसका रस प्राप्त करता है ना। इसी प्रकार से जो धम्म की बात को सुनकर, धम्म को पढ़ करके, धम्म को जान करके, धम्म पर आचरण करके और उसमें रस प्राप्त करता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उससे बढ़कर कोई धम्म का रस नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।